का काला सच। और निधि वन का काला सच में वो ये बताती हैं कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कृष्ण नहीं आते, कोई राधे नहीं आती। और कहती हैं कि वहाँ के पंडित लोग कमाने खाने बैठे हैं, लूटने बैठे हैं। तो आप क्या कर रही हैं वीडियो बना के? आप क्या ऐसे ही फेक है, हर चीज़ का सोल्यूशन राधे बता दिया जाता है, फेक है। तो आप करके देख। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं उमा शर्मा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह मैं एक कथा लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ वीडियो मिले हैं सोशल मीडिया पे जो कि ब्राह्मणों के लिए गलत बोलते हैं। तो जी हाँ, मैं इसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ। मैं मथुरा से हूँ। तो देखा मैंने, एक मैडम है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी। मैडम का टाइटल है निधि वन का काला सच। और निधि वन का काला सच में वो ये बताती हैं कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कृष्ण नहीं आते, कोई राधे नहीं आती। और कहती हैं कि वहाँ के पंडित लोग कमाई के लिए बैठे हैं, लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। और साथ ही वो कहती हैं कि जो वहाँ के, कुछ नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कुछ बता रही हैं, साधु महात्मा हैं इनडायरेक्टली, जो कि कहते हैं कि वहाँ अगर मौत हो जाए और राधे राधे रट लो तो सब कुछ हो जाता है। वो सब गलत है, फेक है। तो मैं इसी पे उनके जवाब देने के लिए, सिर्फ उनका नहीं, जो भी ब्राह्मणों को लेके वीडियो बनाते हैं ऐसे, और जो भी किसी भी धर्म स्थल को लेके ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हम सत्य दिखा रहे हैं आपको। सत्य का मतलब उन्हें पता ही नहीं है। अरे अगर आपको इतना ही सत्य दिखाना है ना, तो अगर आप किसी चीज को यूज कर लो, फिर उसे बताओ कि कैसा है। नहीं, अगर आपको लगता है कि राधे राधे बस ऐसे ही फेक है, हर चीज का सोल्यूशन राधे बता दिया जाता है, फेक है, तो आप करके देखो। आप करके देखो और फिर आप बताना आपका उसका असर होता ही नहीं होता है। बिना यूज किए किसी चीज को आप कैसे उसका जजमेंट दे सकते हो, है ना? कैसे फीडबैक दे सकते हो? तो आपसे नहीं मानते हैं, वो जाप करके देखें, चाहे वो राधे राधे या जो भी है, आपको मन जो भी इच्छा आ रही है, आप उसके जाप करके देखें और उसके बाद देखें कि उसका असर होता है नहीं होता है। और भगवान उसी को देखता है जिसकी आंखों में उसको पाने की, उसको देखने की ललक हो, उस पर शक ना हो। तो आपको कैसे देख सकते हैं निधि वन में प्रभु, जो पहले से ही भ्रम लेके बैठा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कमाने खाने का जरिया बनाया हुआ है धर्म स्थल को। आपको अगर किसी चीज में टिप्पणी करनी है ना, तो पहले वैसा भाव लाइए। आप कहती हैं कि मुझे भेज दो निधि वन में, मैं पूरी रात रुकूंगी, मेरी टीम रुकेगी और मैं सच ला के दिखाऊंगी आप लोगों को कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पंडित लोग, आप कहते हैं कि वहाँ के पंडित लोग कमाने खाने बैठे हैं, लूटने बैठे हैं। तो आप क्या कर रही हैं वीडियो बना के? आप क्या दिखाना चाह रही हैं? आप क्या कमाना चाह रही हैं? देखो, ब्राह्मणों को तो मैं बताऊं, मैं ये मत सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मैं ब्राह्मण जाति में नहीं होती ना, नहीं आई होती ब्राह्मण जाति में, तो भी मैं यही बात बोलती। ब्राह्मणों को तो देवताओं ने भी पूजा है, ठीक है? आप ब्राह्मणों को कहाँ नहीं बुलाते हो? बिना ब्राह्मणों का आपको कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपके घर में बच्चा हो तो आप ब्राह्मण को बुलाओगे, आपके घर में शादी हो तो ब्राह्मण बुलाओगे, आपको मुहूर्त निकालना हो तो ब्राह्मण को बुलाओगे, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही हो, कुछ पूजा पाठ कराना है तो आप ब्राह्मणों को बुलाओगे, कन्या खिलाना है तो आप ब्राह्मणों को बुलाओगे, हवन कराना है तो आप ब्राह्मणों को बुलाओगे, ठीक है? कोई दिक्कत चलती है तो आप एस्ट्रोलॉजर पे जाते हो तो आप पंडितों के पास जाते हो, ठीक है? घर में प्रवेश करते हो, नया घर बनाते हो, घर प्रवेश से पहले आप पंडित से पूजा कराते हो। तो आप हर जगह पंडितों को आप बुलाते हो, पंडितों का अस्तित्व है तभी आप बुलाते हो। और उसके बाद दक्षिणा जब देने की बारी आती है तो पता है क्या कहते हो? मैंने पंडित भिखारी होते हैं। अरे पंडित भिखारी नहीं, तुम पंडितों के भिखारी हो। जिस दिन पंडित खत्म हो गए ना, वो देश चलने वाला नहीं है। इससे यहाँ पे पंडितों की मांग है, पंडित नहीं है। कि लोग पंडित अब बना नहीं रहे हैं, धर्मकुल में भेज नहीं, गुरुकुल में भेज नहीं रहे, पंडित हो ही नहीं रहे, इसलिए कमी है। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे, उससे आप किससे पूजा कराओगे? क्या कराओगे? क्या कर पाओगे आप? और आप पंडितों को भिखारी कहते हो। अरे एक चीज बताओ, आप कहीं नौकरी करने जाते हो, नौकरी करते हो, तब आपको पैसे मिलते हैं, है ना? पंडित आपको फ्री में क्यों करेगा? पंडित अपना ज्ञान, अपना पूजा पाठ, अपना कर्म कांड जो कर रहा है, तुम्हारे लिए कर रहा है। जो वो करता है ना, जो मंत्र पढ़ता है, जो आह्वान करता है, जो गणेश जी को बुलाता है तुम्हारे घर में, ठीक है? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो खुद कर लो भाई, क्यों बुलाते हो? पंडित, ब्राह्मण ऐसी जाति है जैसे कि राजा के नीचे बैठा हुआ मंत्री, यानी भगवान के नीचे बैठा हुआ है ब्राह्मण। ब्राह्मण के बुलाने पे ही भगवान जी आपके घर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए आप हर जगह ब्राह्मण को बुलाते हो और आप ब्राह्मणों को ही भिखारी कहते हो। आप हमारे परम पूज्य प्रेमानंद बाबा जी को क्या कह रहे हो कि वो हर एक सोल्यूशन राधे राधे बोलते, राधे राधे हो जाएगा, राधे राधे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आप करके तो देखो। हृदय परिवर्तन जरूर होता है, आप करके देखो, आपका भी हृदय परिवर्तन होगा। जो आप ये वीडियो बना रही है ना, इसके जगह आप उल्टा वीडियो बनाना शुरू कर देंगे।
लेकिन किसी चीज़ को करके देखोगे तभी तो पता चलेगा। ऊपर ऊपर से हवा में बात करने से नहीं होता है, ठीक है। और आपने तो हमारे ग्रंथों को, हमारे रामायण महाभारत सबको, आप गीता सबको आपने गलत बता दिया। ये कुछ है ही नहीं, तो आप कहाँ से आई हो? आप एक बात का जवाब दे दो कि आप कहाँ से आई हो, कौन है मनुष्य, और आप मरने के बाद कहाँ जाओगे? आपको पता है? नहीं, पर गरुड़ पुराण में पहले से ही लिखा हुआ है। आप इनको गलत बता रहे हो। आप हो कौन? आप खुद को पहचान के तो देखिए कि आप हो कौन, उसके बाद अब दूसरों पे उंगली उठाइए। अच्छा, एक टॉपिक पे और इन्होंने बोला उसमें वीडियो में, और 341K व्यूज हैं उसमें, 341K। आप क्या बनाना चाह रहे हो हिंदू राष्ट्र को? मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। हिंदू राष्ट्र को बनाना क्या चाह रहे हो? और ये बताती हैं वीडियो में कि मेरी माता जी बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी और उनको ये बीमारी हो गई, वो खत्म हो गई। भैया, जन्म लिए हो ना तो मृत्यु तो आएगी ही। इन्होंने एक टॉपिक पे और उठाया था, जिस टाइम पे वृंदावन में नाव पलट गई थी, उस टाइम की वीडियो उन्होंने बनाई है। यही टॉपिक उठाया उन्होंने कि वहाँ पे इतने सारे लोग गए और राधे राधे रट रहे थे और वो नदी में प्रभावित हो गए, नाव डूब गई। क्यों डूबी? अरे मेरी माते, मृत्यु सबकी है। और आप कहते हो ना कि वहाँ पे बोलेंगे कि राधे राधे रटा, उनका तो कल्याण हो गया। जी हाँ, उनका कल्याण हो गया। सबके भाग्य में ये चीज़ नहीं है, उनके भाग्य में थी। मौत तो आनी है, ये बताओ। वो स्वर्ग में तब जाते हैं क्या, जब वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में जाते और वहाँ उनकी मृत्यु होती, या घर में पड़े पड़े बूढ़े होते तब उनकी मृत्यु होती, तब वो जाते स्वर्ग में? नहीं, वो उस भूमि पे जाके जहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ की पॉजिटिविटी आप क्या महसूस करेंगी? जब आप पहले से ही मन काला रख के जाएंगी तो आप क्या महसूस करेंगे वहाँ की पॉजिटिविटी? वहाँ पे प्रभु आते हैं, नहीं आते हैं, रास होता है, नहीं आता है, आपको कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके लिए मन सच्चा होना चाहिए। और आपने पहले से ही बहुत भ्रम फैला रखा है अपने अंदर और लोगों में भी फैला रही हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पैसा कमाने के लिए ऐसे वीडियो ना बनाएं और ब्राह्मणों का सम्मान करें। ब्राह्मणों के बिना ये धरती नहीं है, ब्राह्मणों के बिना ये धरती नहीं है। आप ही हैं, हम हिंदू ही हैं जो ब्राह्मणों को पूछते हैं, अपने माँ बाप को पूछते हैं। हमारे ही ऐसे संस्कार हैं कि हमें खुद से, हम पैदा होते तो हमें ये भाव मिल जाता पहले से कि ये मेरे माता पिता हैं, इनकी मुझे सेवा करनी, ये मेरे बड़े हैं, मुझे इनकी बात माननी है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी उसको ये चीज़ पता होता है, अटैचमेंट होता है। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता ना, इस दुनिया की समझ नहीं होती है, और वो माँ के साथ सोता है, अगर माँ उसके साथ में थोड़ा सा टच लगा के सोएगी ना, तो बच्चा कभी नहीं उठता है रोके, कभी नहीं ऐसा होता है कि डर गया, सिर्फ एक टच हो उसके साथ में। लेकिन जैसे उसका टच छूटता है, माँ कहीं उठ के जाती है तुरंत, और बच्चा रोने लगता है। क्यों? अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है, ये बच्चे का शुरू से आता है, उसे पता होता है कि ये मेरी माँ है। और उसके बाद हम उसे ये एहसास हम बताते हैं उसको कि ये हमारी माँ है, इसको हमें पूजना है, हमारे पिताजी हमें पूजना है, हमारे बड़े हैं, इनके पैर छूना है। पर वो आभास, जो अंदर की भावना होती है ना, वो बच्चे को पैदा होते ही होती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। तो ये कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है? आप अगर क्वेश्चन उठाऊँ ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाओगे अपनी वीडियो में। आप हज़ारों वीडियो बना दो, आप जवाब नहीं दे पाओगे। मेरे पास हज़ारों सवाल हैं, आप चाहो तो मैं सवाल दूंगी, आप उन पे वीडियो बनाओ, कोई इशू नहीं है। पर प्लीज़ हमारे हिंदू सनातन जो धर्म है, इसको भ्रमित ना करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मेल आईडी में डाल दूंगी, आप मुझे उस पर रिप्लाई कर देना, मैं आपसे बात कर लूँगी। लेकिन प्लीज़ आपसे मैं बहुत ही निम्रता के साथ, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ, आप मेरी बड़ी हैं, मैंने आपको देखा है वीडियो में, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, पर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप सनातन धर्म को आगे ले जाइए, भ्रमित मत करिए। आपको क्या लगता है कि देश दुनिया से इतने सारे लोग आते हैं मथुरा वृंदावन दर्शन करने, और पंडित वहाँ पे कहता है कि 500 रुपये लगेंगे ये चढ़ाने के लिए, आप ये खरीद लो। अरे भाई, पंडित कहाँ से खाएंगे? वो क्या नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कहाँ से खाएंगे? अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, भगवान जी के पास तक आपकी आस्था ले जाके पहुँचा रहे हैं, वहाँ की सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे रोज दिया बाती आरती सब कर रहे हैं, भगवान जी को स्थापित किया हुआ है। जब स्थापित करते हैं, आपको पता है ना क्या क्या करते हैं? वहाँ भगवान को विराजित किया जाता है। भगवान क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी। जहाँ पे आप जाते हो नेगेटिव एनर्जी के साथ में, और जब हाथ जोड़ते हो और सर झुकाते हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और आपको लगता है आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया कि आगे जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तभी लोग जाके कहते हैं कि भगवान जी मुझे बच्चा दे दो, भगवान जी मेरी शादी करा दो, भगवान जी मेरा घर बनवा दो, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जॉब बचा दो, मेरी सरकारी जॉब लगा दो। क्यों करते हैं? हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, हमें लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और हम तब जाके वहाँ पे सर झुका के कहते हो, वहाँ से पॉजिटिविटी लेके आके अपना काम करते हैं और वो काम हो जाता है।
मेन चीज क्या होता है, आप साइंस के उस पर चाहोगे ना तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ही है। नेगेटिविटी से आपका काम नहीं होता है, क्योंकि दिमाग का थॉट है। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप उस काम को कर जाते हो। वो हमें भगवान जी, आप हम भगवान को बोलते हैं, पर पॉजिटिव एनर्जी इसलिए लोग जाते हैं। और अगर आप पंडित जी को आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो और जाके अगर 200 रुपए पंडित जी को साल में एक बार, 2 साल में एक बार जाके दे दोगे, तो आपका क्या ही खर्च जाएगा यार। हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जितना आप दान करते हैं उसका करोड़ों गुना आपको मिलता है। यानी आप 1 रुपए देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए के बराबर आपको जो है सुख सुविधा हर चीज मिल जाती है। हर चीज का हिसाब नहीं होता मैडम। तो ये वीडियो, वैसे मैं कथा की वीडियो बनाती पर बहुत दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी और बहुत मन था इस चीज पे आपसे मैं बात करूं। तो पर्सनली मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, पर इसी तरीके से बात कर रही हूँ। तो भैया जो लोग, आप लोग ब्राह्मणों को ऐसा समझते हो, तो भैया अपने घर में पूजा पाठ कराना बंद कर दो। ठीक है, अच्छे कर्म कांड, शादी वादी कराना सब बंद कर दो आप, या फिर आप अपने आप कर लिया करो। पर ब्राह्मणों को गाली मत दो कि तुम भिखारी हो। हम भिखारी नहीं है। हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे लिए पूजा करते हैं ना, तो तुम्हारे जो गलत काम है उनको सुधारते हैं। जो आपको पता है दीक्षा ली जाती है, हमेशा जो बहुत अच्छा गुरु होगा ना, बहुत अच्छा गुरु, वो आपको दीक्षा देगा ही नहीं। वो आपकी परीक्षा लेगा, 1 साल 2 साल, कोई पता नहीं कब तक लेगा। उसके बाद जब आपको मच जाओगे, आप अच्छे से मच जाओगे, साफ हो जाओगे, तब वो आपको दीक्षा देगा। ऐसा क्यों होता है? प्रेमानंद बाबा जी से जल्दी से दीक्षा मिलती नहीं है। इच्छा सबकी होती है, दीक्षा मिलती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान दीक्षा दे रहा होता है, जो पंडित या साधु दीक्षा दे रहा होता है, जिसको वो दीक्षा देगा, दीक्षा देने के बाद अगर वो कुछ भी गलत काम करता है, गलत कांड करता है, तो उसका भाग्य उसका गुरु भी बनता है। इसलिए नहीं दीक्षा देते हैं। और जब वो मच जाता है, जब वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, तो उसमें भी भागी गुरु होता है। इसलिए किसी को जल्दी से, कोई भी साधु महात्मा जो बहुत अच्छे होंगे वो दीक्षा नहीं देंगे जब तक आप अच्छे से मज नहीं जाओगे। मज मतलब पूरे तरह से साफ नहीं हो जाओगे, अंदर से, बाहर से, मन से, इच्छा से। जब आप भगवान आपको शरण में ले लेते हैं, तब गुरु दीक्षा देते हैं आपको और आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो भैया हमारे जो साधु महात्मा है, जैसे हमारे इंद्रेश जी महाराज हो गए, हमारे प्रेमानंद बाबा जी हो गए, और भी बहुत सारे कथावाचक हैं, व्यास हैं, तो भैया इनका सम्मान करो, इनके कथाएं सुनो, इनको अपने घर में बुलाओ, उनको खाना खिलाओ, तभी आपका कल्याण होगा। और जो खुशी मिलती है ना करने के बाद में, वो खुशी तो कितने भी पैसे दे दो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके घर से पंडित ब्राह्मण रूठ के चला गया ना, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो भैया पंडितों का सम्मान करना शुरू करो, यही आपसे विनती है। और ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, पहुंचा दें। जैसे कि उनके 341 के व्यू हैं, तो इतने लोगों ने उनकी वीडियो देखी है, इसमें पता ही नहीं कितने लोगों का मन बदल चुका होगा, जो आस्तिक से नास्तिक हो चुके होंगे भैया। तो इस वीडियो को पहुंचाओ, अपने सनातन को बचाओ, और ऐसी वीडियो चलने से रोको, ऐसी वीडियो चलने से रोको, और अपने सनातन वाली वीडियो को फैलाओ। आप यूट्यूब नहीं फैलाता है, आपके देखने पे, आपके शेयर करने पे, आपके कमेंट करने पे ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक जाती है। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगी हैं, सच्ची लगी हैं, और आप मेरे सपोर्ट में हैं, सनातन के सपोर्ट में हैं, हिंदू के सपोर्ट में हैं, प्रेमानंद बाबा के सपोर्ट में हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।